रतनगढ़ कभी गुलजार था, पर अब सूरज ढलते ही एक डरावनी खामोशी पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हवा खाली गलियों से सरसराती है, अपने साथ नुकसान और दर्द का गीत लिए। यह सब लापता जानवरों से शुरू हुआ, फिर लोग। रामलाल गायब हो गया। इस दहशत के दिल में था वो पुराना बरगद का पेड़। अमावस की रातों में अजीब सी रोशनी चमकती थी। रतनगढ़ की खामोशी खाली नहीं थी, वो किसी पुरानी चीज से भरी थी। हर रात बुजुर्ग एक धीमी लालटेन के नीचे जमा होते थे, यादें ताजा करने नहीं, बल्कि अपने डर बांटने के लिए। शंभू के बेटे ने नदी के पास कुछ देखा, लंबे बाल, जलते कोयले जैसी आंखें। ये चुड़ैल है, मैंने इसे पहले भी देखा है। ये डर पर पलती है, फिर जिंदगी पर। चुड़ैल शब्द भारी पड़ गया, पुरानी कहानियों को आज के डरावने सपनों में बदल दिया। उन्होंने श्रापों की बात की, एक ऐसी औरत की जो बदला लेना चाहती थी। पुलिस मदद नहीं करेगी, हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो अंधेरे को समझे। उनकी मुलाकातें खामोशी और प्रार्थना में खत्म होती थीं। एक परछाई के खिलाफ बेबस, जो लोगों को बिना आवाज किए उठा ले जाती थी। उनका एकमात्र सुकून यह जानना था कि वे इस बुरे सपने का सामना एक साथ कर रहे थे। घेरा हर रात टूटता था, सिर्फ वापस आने के लिए डर बरकरार था। उम्मीद तेजी से खत्म हो रही थी। जब उम्मीद खो चुकी थी, भैरवनाथ आए। लंबे, रौबदार, काले कपड़े पहने, हाथ में त्रिशूल लिए। उनकी आंखों में तेज था। वे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई तूफान साकार हो गया हो। मैं भैरवनाथ हूं, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैं तुम्हारा डर खत्म करने आया हूं। गांव वालों ने देखा कि वे निडर होकर उस डरावने बरगद के पेड़ की ओर बढ़े। भैरवनाथ उनकी आखिरी उम्मीद थे, अंधेरे का सामना करने को तैयार। रोते चांद के नीचे भैरवनाथ अपने घेरे में बैठे पुराने मंत्रों का जाप कर रहे थे। हवा सिसक रही थी, लपटें नाच रही थीं और जमीन अलौकिक ऊर्जा से कांप रही थी। जाप जोर से होने लगता है। ओम ओम। काला धुआं डरावनी आकृतियों में लिपट गया। गांव वालों ने धुंध में चेहरे देखे। एक दुख भरी अमानवीय चीख गूंजी। आत्मा क्रोधित थी, धरती कांप उठी, कुत्ते भौंकने लगे और हवा बर्फीली हो गई। चिल्लाते हुए बाहर आओ, तुम्हारा राज खत्म हो गया। बरगद के पेड़ के ऊपर बैंगनी बिजली चमकी। लड़ाई शुरू हो चुकी थी, रतनगढ़ की आत्मा के लिए एक युद्ध। गांव कांप रहा था, मुक्ति या विनाश का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भैरवनाथ अंतिम मंत्र के करीब पहुंचे, एक लड़का ठोकर खाकर गिर गया, जिससे सुरक्षा घेरा टूट गया। एक चीख रात को चीर गई, अनुष्ठान की शक्ति बिखर गई। हंसी गूंजती है। बरगद के पेड़ से एक भूतिया हरी रोशनी ने चुड़ैल को दिखाया। बाल बिखरे हुए, आंखें जलती हुई, पैर उल्टे मुड़े हुए। आजाद होकर वह जमीन से ऊपर तैर रही थी। उसके पंजे अंधेरे से टपक रहे थे। भागो भागो। भैरवनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन चुड़ैल ने झपट्टा मारा। चुनौतीपूर्ण दहाड़। गांव वाले भाग गए। उन्हें सिर्फ एक आखिरी दहाड़, एक भयानक कुचलन की आवाज, फिर खामोशी सुनाई दी। खामोशी विजयी थी, लेकिन गांव के लिए नहीं। चुड़ैल जीत गई थी। सुबह कोई सुकून नहीं लाई, सिर्फ कोहरा और सन्नाटा। भैरवनाथ जा चुके थे। उनका त्रिशूल जंग लगा और मुड़ा हुआ, बस वही बचा था। चुड़ैल अब रतनगढ़ पर राज करती थी। उसकी मौजूदगी हर जगह थी। गायब होने की घटनाएं बढ़ गईं। डर लगातार हो गया, दिन और रात। गांव बर्बाद हो गया। उसके लोग डर से फंसे हुए थे, भागने में असमर्थ। किंवदंती चेतावनी देती थी,
जो कोई भागने की कोशिश करेगा उसका शिकार किया जाएगा। रतनगढ़ एक भूतिया शहर बन गया। उसकी कहानी एक फुसफुसाती चेतावनी, खामोशी बनी रही। उस रात की गवाही जब अनुष्ठान विफल हो गया। चुड़ैल की हंसी हवा में गूंजती रही। बुरा सपना कभी खत्म नहीं हुआ। रतनगढ़ में रात कभी खत्म नहीं होती।